स्टूडेंट्स, PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल अधिवक्ता, इसके अतिरिक्त जो भी इस विधिक सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के द्वारा विशेष विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे। महात्मा गांधी के विचारों को जनहितकारी बनाने की दिशा में कार्य करते हुए कोटा अदालत परिसर में विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ जिला सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में गांधी जयंती के मौके पर अपर जिला न्यायाधीश अमर वर्मा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अड़ीमा दाधीच बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज गौतम द्वारा ADR सेंट्रल न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, PLV सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, लॉ कॉलेज के शिक्षक, मोदी लॉ कॉलेज, राजकीय लॉ कॉलेज के विधिक विद्यार्थी, स्काउट गाइड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन भुवनेश कुमार शर्मा, पैनल अधिवक्ता द्वारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के सचिव अड़ीमा दाधीच ने बताया कि इस अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर व गरीब व वंचित वर्गों तक विधिक सहायता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जरूरतमंद लोगों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, बाल विवाह प्रतिशोध अभियान, बाल श्रम उन्मूलन, नशा मुक्ति, महिला बालकों के विधिक अधिकार, कमजोर व हाशिए पर स्थित लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजना विषयों पर भी आमजन को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, PLV स्वयंसेवी, विधि विद्यार्थियों की गठित की टीमों द्वारा किया जाएगा। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पैनल अधिवक्ता व PLV की टीमों द्वारा विधिक सहायता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार होगा। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेवा पटेल की न्यायाधीश अड़ीमा दाधीच से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों हमारे साथ में मौजूद हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अड़ीमा दाधीच जी। हम आज आपको स्पेशली मिलवाने वाले हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण को किस तरह से सरल और सहज बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले आइए सीधा जुड़ते हैं और स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका सूचना इंडिया में। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस तरह से न्याय को सरल और सहज बनाया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा द्वारा आमजन को विधिक सेवाओं तक की जानकारी देने, विधिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन कार्यक्रमों के अलावा हमारे यहाँ पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, मध्यस्थता गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विधिक साक्षरता शिविर जो समय समय पर आयोजित होते हैं। इसी कड़ी में जैसा आपको विदित है कि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे। उसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन शुरू किया जाएगा। जैसा आपको पता है कि कल 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, तो इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और जो जिला स्तर पर और हमारे तालुकाएँ रामगंज, मंडी, सांगोद, इटावा, कनवास, दिगोद सभी जगह वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाकर इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारीगण, लॉ स्टूडेंट्स, PLVs, पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल अधिवक्ता, इसके अतिरिक्त जो भी इस विधिक सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के द्वारा विशेष विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा अन्य गतिविधियां जैसे कार्यशालाएं
प्रतियोगिताएं, हेल्प डेस्क, इसी सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों, हाशिए पर स्थित लोगों और महिलाओं, बच्चों और ज़रूरतमंद लोगों तक विधिक सहायता कार्यक्रमों और विधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बिल्कुल मैम, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो पक्षकारों को वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, उन वकीलों का आवंटन कैसे किया जाता है? निःशुल्क विधिक सहायता भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपादित किया जाता है। हमारे समाज में कई तबके के लोग ऐसे हैं जिनके पास गरीबी की वजह से या किन्हीं अन्य परेशानियों की वजह से, जैसे विशेष वर्ग की कुछ लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें इतने संसाधन नहीं होते कि वे महंगे वकील अपने नियुक्त कर उनसे अपनी पैरवी करवा पाएँ। तो उनके लिए हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी खर्चे पर विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। इस संबंध में संबंधित जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके द्वारा विधिक सहायता आवेदन पत्र हमारे समक्ष भरवाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर हमारे यहाँ पैनल अधिवक्तागण की एक सूची है। उसमें से जो पात्र व्यक्ति है उसकी आवश्यकता के अनुरूप और सक्षम जो अधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाती है और उनके द्वारा जो फीस होती है उसका भी भुगतान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और जो भी नकल के खर्चे हैं उसकी आवेदन तैयार कराना है, उसका परिवाद तैयार कराना है, उस सब का खर्चा भी सरकार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या किसी आपदा के पीड़ित हैं, महिलाएं, बच्चे, न अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता द्वारा राहत प्रदान की जाती है। तो मैम, जैसे जो नए वकील आते हैं, क्या उनके लिए भी ये सामान्य लाभ उठाने का ज़रिया है? बिल्कुल, जो आपके नए अधिवक्ता हैं वो भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और इस तरीके से जो हमारे समाज के हाशिए पर स्थित लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके द्वारा विधिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। जो पीड़ित और प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित प्रतिकार महिलाएं, जो ST SC की महिलाएं हैं जिन्हों के साथ में रेप हुआ है, उनका किस तरह से निवारण निकाला जाता है और उनको आर्थिक जो व्यवस्था होती है उनको कैसे मजबूत बनाया जाता है विधिक सेवा के अंदर? हाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनके तहत जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी पैरवी की समुचित पैरवी हो, ये सुनिश्चित करने के साथ साथ एक अन्य स्कीम भी हमारे द्वारा संचालित की जाती है। लीगल लिटरेसी की जो स्पेशल योजना है उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या स्पेशल योजना रहती है लीगल लिटरेसी में मैम? जो लीगल लिटरेसी के लिए विभिन्न हमारे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा आपको विदित है कि हमारे यहाँ पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त हैं, हमारे पैनल अधिवक्तागण हैं, विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मोबाइल वैन्स संचालित की जाती हैं, हमारे विभिन्न तालुका हेडक्वार्टर से लेकर तालुकाओं तक उनके द्वारा भी विधिक जो जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है और आम जन को विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों, विधिक सहायता कार्यक्रमों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी सुलभ कराई जाती है। बिल्कुल मैम, जैसे आप देख सकते हैं न्यायालय में जो केस चलते हैं वो कितने सरल हैं विधिक सेवाओं के अंदर, ये आपसे भी जानना चाहेंगे मैम। न्यायालय में जो लंबित न्यायिक प्रक्रिया है उसका जो प्रक्रिया है वो तो न्यायालयों में चाहे वो दीवानी मामले हैं या आपराधिक मामले हैं वो प्रक्रिया वहाँ पर निष्पादित होती है और वो चलेगी। पर हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये प्रयास रहता है कि न्यायालयों में जो आने वाले लोग हैं जिन्हें विधिक सेवाओं की जानकारी होनी चाहिए और जिन्हें पैरवी जिनकी नहीं हो पा रही है या जिन्हें जानकारी के अभाव में उनके जो विधिक अधिकार हैं उनसे वंचित हो रहे हैं,
उनको सुलभ कराया जाए, जिससे उन्हें जो न्याय प्राप्ति से वंचित ना होना पड़े। ये हमारा प्रयास रहता है। बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, न्याय को किस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कितना सरल और सहज बनाया जा रहा है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं, न्यायालय में अगर न्याय मिलने में टाइम हो रहा है उन को और नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ सीधी बातचीत करके वो न्याय पा सकते हैं। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ सूचना इंडिया से, धन्यवाद।